गोंदनी। गुलाम अब्बास। मिर्जा बर्जेस कदर को मैं एक अरसे से जानता हूँ। हरचंद हमारी तबीयतों और हमारी समाजी हैसियतों में बड़ा फर्क था, फिर भी हम दोनों दोस्त थे। मिर्जा का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो किसी जमाने में बहुत मुअज़्ज़िज़ और मुतमव्विल समझा जाता था, मगर अब उसकी हालत उस पुराने तनावुर दरख्त की सी हो गई थी जो अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है और आखिर एक दिन अचानक जमीन पर आ रहता है। मिर्जा इसमें जरा सी कोताही भी न होने देता था। उसके दिल में न जाने क्यों यह ख्याल बैठ गया था कि खानदान का वकार कायम रखने के लिए दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम लाजमी है। इस ख्याल ने उसे सख्त दिल बना दिया था, मगर यह दुरुस्ती ऊपर थी, अंदर से मिर्जा बड़ा नर्म था, और यही हमारी दोस्ती की बुनियाद थी। एक दिन सपहर को मैं और बर्जिस कद्र अनारकली में उनकी शानदार मोटर में बैठे एक मशहूर जूते वाले की दुकान से सलीम शाही जूता खरीद रहे थे। मिर्जा ने अपना ठाठ दिखाने के लिए यह जरूरी समझा था कि मोटर में बैठे बैठे दुकान के मालिक को पुकारे और जूते अपनी मोटर ही में मुलाहिजा करे। शहर में अभी मिर्जा की साख कायम थी और दुकानदार आम तौर पर उसकी ये अदाएं सहने के आदी थे। चुनाचे जूते वाले ने अपने दो कारिंदे मिर्जा की खिदमत पर मामूर कर दिए, मगर मिर्जा को कोई जूता पसंद नहीं आ रहा था और वो बार बार नागभों चढ़ाकर उन कारिंदों को सख्त सुस्त कह रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मिर्जा को दरअसल जूते की जरूरत ही नहीं और ये झूठ मूठ की खरीदारी महज भरम रखने के लिए है। ऐन उस वक्त एक बुढ़ा भिखारी एक 5 साला लड़की के कंधे पर हाथ रखे मिर्जा की मोटर के पास आ खड़ा हुआ। यह बुढ़ा अंधा था। लड़की के बालों में तिनके उलझे हुए थे। मालूम होता था मुद्दत से कंघी नहीं की गई। दोनों के तन पर चीथड़े लगे थे। अंधे पर तरस खाओ बाबा। बुढ़े ने हाँक लगाई। बाबूजी, मैं भूखी हूं, पैसा दो। लड़की ने लजाजत से कहा। मिर्जा ने उन लोगों की तरफ तवज्जो न की। वो बदस्तूर जूतों पर तनकीद करता रहा। अंधे फकीर और लड़की ने अपना सवाल दोहराया। इस पर मिर्जा ने एक निगाही गलत अंदाज उन पर डाली और कहा, माफ करो माफ करो। भिखारी अब भी न टले। बाबूजी, रात से कुछ नहीं खाया। अंधे ने कहा। बाबूजी, बड़ी भूख लग रही है, पेट में कुछ नहीं, लो देखो, बच्ची ने कहा और झट मैला कुचैला कुर्ता उठाकर अपना पेट दिखाने लगी। लागरी से बच्ची की पसलियां बाहर निकली हुई थीं और गिनी जा सकती थीं। बस एक पैसे के चने बाबूजी। मिर्जा को उस लड़की का मैला मैला पेट देखकर घिन सी आई। तोबा तोबा, उसने बेजारी के लहजे में कहा। भीख मांगने के लिए क्या क्या ढंग रचाए जाते हैं। जाओ जाओ बाबा, खुदा के लिए माफ करो। मगर फकीर अब भी न गए। करीब था कि मिर्जा गुस्से से भिन्ना जाता, मगर यह तमाशा इस तरह खत्म हो गया कि मिर्जा को उस दुकानदार का कोई जूता पसंद न आया और वो अपनी मोटर वहां से बढ़ा ले गया। इस वाकये के चंद रोज बाद मैं और मिर्जा बर्जीस कद्र शहर के एक बड़े सिनेमा में एक देसी फिल्म देख रहे थे। फिल्म बहुत घटिया थी। उसमें बड़े नुक्स थे, मगर हीरोइन में बड़ी चनक मनक थी और गाती भी खूब थी। उसने फिल्म के बहुत से अयूब पर पर्दा डाल दिया था। कहानी बड़ी दकियानूसी थी। उसमें एक वाकया यह भी था कि बैंक के चपरासी को इस इल्जाम में कि उसने बैंक लूटने में चोरों की मदद की 5 साल कैद की सजा हो जाती है। उस चपरासी की बीवी मर चुकी है, मगर उसका एक 4 साला बेटा है जो अपनी बूढ़ी दादी के पास रहता है। चपरासी के कैद हो जाने पर यह दादी पोता भूखों मरने लगते हैं। इधर कोठरी का किराया न मिलने पर मकान मालिक उन्हें घर से निकाल देता है। बुढ़िया पोते का हाथ पकड़कर बाजार में भीख मांगने लगती है। वो हर राहगीर से कहती है, बाबूजी, हम भूखे हैं, एक पैसे के चने ले दो बाबूजी। लड़का कहता है। जब फिल्म इस मकाम पर पहुंची तो मिर्जा बलजीज कद्र ने अंधेरे में मुझसे कहा, जरा अपना रुमाल तो देना, न जाने मेरा कहाँ गिर गया। मैंने अपना रुमाल दे दिया। जब तक तमाशा होता रहा मैंने मिर्जा को सख्त बेचैन देखा। वो बार बार कुर्सी पर पहलू बदलता और हाथ चेहरे तक ले जाता। खुदा खुदा करके फिल्म खत्म हुई तो मैंने देखा वो जल्दी जल्दी आंखें पोंछ रहा है। ऐ मिर्जा साहब, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, आप रो रहे थे? नहीं तो, मिर्जा ने भर्राई हुई आवाज में झूठ बोलते हुए कहा। आंखों को जरा सिगरेट का धुआं लग गया था और भाई मैं ये सोच रहा हूं कि सरकार ऐसे दर्दनाक फिल्म दिखाने की इजाजत क्यों देती है।